पीएम मोदी ने एक बार फिर बड़ा खेला कर दिया। पीएम मोदी ने दिखा दिया कि विपक्ष के लिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो विपक्ष को एकजुट नहीं रख पा रहे। उल्टा विपक्षी दल पीएम मोदी की तरफ होते जा रहे हैं, जिससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भी ठीक से निभाने में कामयाब नहीं है। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, लेकिन ये कैसे जननायक हैं जिनकी बात कांग्रेस और विपक्ष के लोग ही नहीं सुनते। जिसके बाद तिलमिलाए राहुल गांधी खेमे के नेता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता को नसीहत दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें मेरी पार्टी और राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज के जरिए उठाया था, लेकिन हमें ये देखना होगा कि उन्हें उतनी सफलता क्यों नहीं मिली। हमें लोगों की नब्ज को समझने की जरूरत है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल ने एक वार्निंग जारी की। वहीं इस चेतावनी को शशि थरूर के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि छात्रों के मुद्दों पर राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शनों में असली जेनजी ने हिस्सा लिया था, इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को इस तरह की टिप्पणी करने से पहले सावधान रहना चाहिए। थरूर ने इस प्रदर्शन की तुलना सीजेपी के प्रोटेस्ट से की थी। इस पर वेणुगोपाल ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि थरूर ने जानबूझकर ऐसी टिप्पणी की थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी पीएम मोदी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस और विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी अलग ही खेला करने में लगे हैं। दरअसल विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। शरद पवार के सभी सांसद सोमवार को पीएम मोदी से संसद भवन में मुलाकात करने पहुंचे। शरद पवार के सभी 8 लोकसभा सांसद संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी से मुलाकात पे गए। आधे घंटे तक एनसीपी एसपी के सांसदों ने पीएम मोदी से बात की। वहीं इस मुलाकात के पीछे की वजह महाराष्ट्र के अहम मुद्दों को लेकर एनसीपी एसपी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी के साथ किया। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सूले के मुताबिक पार्टी के महाराष्ट्र से जुड़े कई गंभीर और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों पर प्रधानमंत्री का ध्यान खींचने के लिए मुलाकात का समय मांगा गया था। संसद की कार्यवाही लगातार बाधित होने के कारण सांसदों ने अब सीधे प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य की समस्याएं रखने का फैसला लिया है। परिसीमन बिल पर समर्थन जुटाने की भाजपा एनडीए सरकार की सियासी कोशिशों के बीच इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल एनसीपी एसपी के 8 सांसदों को सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं बीजेपी नेता नवनीत राणा ने मीडिया से बातचीत में यह कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर शरद पवार की पार्टी के सांसद मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो महाराष्ट्र की ओर प्रगति के बारे में सोच रहे हैं और इस सोच के साथ पीएम मोदी से मिल रहे हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई बुरी बात नहीं है। नवनीत राणा ने ये कहा कि कयास तो कुछ भी लगाया जा सकता है, मुझे लगता है कि हर कयास अच्छा ही होगा महाराष्ट्र के विकास के लिए। मुझे लगता है कि अगर वो कुछ सोच भी रहे हैं तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। वहीं शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे भी पीएम मोदी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर मोदी सरकार को बहुत बड़ा संदेश दिया। उद्धव की पार्टी ने कहा है कि सरकार एक बार हमें ड्राफ्ट दिखाए, हम उस पर चर्चा करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम उसका समर्थन करने से परहेज नहीं करेंगे। शिवसेना यूबीटी ने यह भी कहा कि सरकार से हम ज्यादा देशभक्त हैं। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि एफसीआरए एक्ट नया नहीं है। 1976 में इंदिरा गांधी ये लेकर आई थी, लेकिन बाद में संशोधन होते रहे। जो संशोधन बिल सरकार लेकर आ रही है, जिसके बारे में सुन रहे हैं, अभी तक इसका ड्राफ्ट नहीं मिला है। आपको बता दें कि मोदी सरकार बुधवार को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल 2026 संसद में पेश कर सकती है। ऐसे में सुप्रिया सूले के साथ उनकी पार्टी के सांसदों का पीएम मोदी से मुलाकात के समय ने राजनीतिक हलकों में ध्यान खींचा है। सबसे बड़ा मुद्दा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार कड़ा विरोध कर रहा है। वहीं सरकार डीएमके और एनसीपी एसपी को इस मुद्दे पर मनाने के मूड में है, तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी खुद इस बिल पर सरकार का साथ देने की बात कर रही है। वहीं एफसीआरए संशोधन विधेयक के अलावा मानसून सत्र के अंतिम दौर में परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। मोदी सरकार शरद पवार के अलावा एमके स्टालिन की डीएमके सहित कई छोटे दलों से बात कर रही है। मोदी सरकार ने परिसीमन को केवल सदन की संख्या का सवाल न रहने देकर उसे व्यापक राजनीतिक बातचीत का केंद्र बना दिया है। शरद पवार गुट के साथ बातचीत और डीएमके की चिंताओं को साधने की कोशिश इसी बड़े समीकरण के संकेत हैं।
अगर बीजेपी इस गणित को साध लेती है तो राहुल गांधी और विपक्ष के लिए चुनौती केवल एक विधेयक का विरोध करना नहीं होगी, बल्कि बदलते राजनीतिक और चुनावी समीकरण का जवाब देना भी होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि इस सियासी खेल का अंत क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें